होंगे जो उनकी जांचें की जाएंगी जी। वो अलग अस्पताल से भी जांच करवाना जी। चाहती हैं। वो कहती हैं कि जो रिपोर्ट होगी वो उन्हें सौंपी नहीं जी। जाएगी, यानी कि उन्हें पता ही नहीं चलेगा। यहाँ तक कहती हैं कि अगर डॉक्टरों द्वारा कोई भी मेडिकल ट्रीटमेंट उनका होता है, कुछ भी दिया जाता है, तो पहले उनकी पत्नी से परमिशन लेना पड़ेगा, पहले उनके ही डॉक्टर से परमिशन लेना पड़ेगा। बिना परमिशन के आप एक्शन नहीं लेते। क्या खतरा उन्हें लग रहा है कि जंतर मंतर पर नहीं लेकिन अस्पताल में उनकी जान को खतरा हो सकता है? देखिए, बिल्कुल जिस तरह का पूरे आंदोलन रूप लेता हुआ नजर आता था, क्योंकि सिर्फ सोनम वांगचुक नहीं बल्कि उनके साथ में तमाम छात्र भी यहाँ पर जो है जो अनशन है वो करते हुए दिखाई पड़ रहे थे, भूख हड़ताल करते हुए नजर आ रहे थे। ऐसे में अगर सोनम वांगचुक जिनको सफदरजंग अस्पताल में रखा गया है और वहां पर तमाम तरह के टेस्ट वगैरह जो चल रहे हैं, उसमें उनकी पत्नी अब ये कहती हुई नजर आती है कि भाई देखिए, हमें बिल्कुल भी एतबार नहीं है, बिल्कुल भी बिलीव नहीं है, बल्कि हम चाहते हैं कि अपने लेवल पर हम खुद जो है टेस्ट वगैरह कराएं, क्योंकि वो ये भी आरोप लगाती है कि जो सही रिपोर्ट है वो तक उनको नहीं पेश की जा रही है। तो अपने आप में अब उनकी पत्नी का भी रूप जो है, रुख जो है, वो एक अलग दिशा में और दशा में दिखाई पड़ता है, क्योंकि उनके पति की जो हालत है वो कोई बहुत बेहतर दिखाई नहीं पड़ रही। क्योंकि आप देखेंगे 20-21 दिन से लगातार भूख हड़ताल पे हैं, और अगर उनको एक तरीके से अगर उनको केयर करने का प्रयास भी किया गया है तो वो भी इस तरह से किया गया जिसके ऊपर तमाम तरह के सवाल खड़े होते हुए दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि डिंपल यादव हो, चंद्रशेखर आजाद हो, सब ने कहा है कि लोकतंत्र के लिए अच्छी चीज नहीं है जहां पर एक जो शांतिपूर्वक अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको जबरन उठाने का जो प्रोसेस किया गया है वो बेहद जो है निंदनीय है, और सरकार को इसके ऊपर सोच विचार करना चाहिए। इतनी तानाशाही अच्छी नहीं है, क्योंकि अगर आप इस तरह की चीजों को करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर असर डालेगा, यानी लोगों का जो गुस्सा है वो आपके खिलाफ भड़कता हुआ दिखाई पड़ेगा। बिल्कुल, उनकी पत्नी गीतांजलि ने ये तक कहा कि अब तक सोनम वांगचुक ने अपनी जो भूख हड़ताल है वो तोड़ी नहीं है। वो अभी भी नमक के पानी के सहारे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, चाहे उन्हें अस्पताल में ही क्यों ना भर्ती